once again to Crossfire everybody. नाज़रीन, पिछले 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल किया जाए तो वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जवाब ये देते हैं कि हम जानते हैं कि मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस नहीं है और गैस नहीं तो बिजली भी नहीं है। साथ ही वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें इस अमर का एहसास भी है क्योंकि जब हम वोट लेने लोगों के पास जाएंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा हमको, जो मुश्किल काम है। ऑफ कोर्स नाज़रीन, आज की सूरत हाल ये है कि गैस की कमी की वजह से CNG स्टेशन दिन भर जो है वो बंद रहे और कल की सूरत हाल ये होगी कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हम देखेंगे कि मुल्क भर की सड़कों पर अवाम दमादम मस्कल अंदर कर रहे होंगे। अब हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल का जवाब वज़ीर आज़म कौमी असेंबली में कल तो दे चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इन 3 सालों में इन कमियों पर काबू क्यों नहीं पाया गया। गैस की लोड शेडिंग अगर सर्दियों में हो तो चले गिव एंड टेक वजह समझ भी आती है, और अगर गैस की कमी गर्मियों में हो तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने गैस के नए कुओं की खोज पर या तो काम नहीं किया या दूसरा मतलब ये है कि हुकूमत की तरजीहात कुछ जरा हटके हैं, मुख्तलिफ हैं। और बिजली की सूरत हाल ये है कि 60 मिनट के लिए आती है और इतनी ही देर के लिए गायब भी हो जाती है। तवानाई का बहरान आखिर कब तक, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे निजकारी पानी और बिजली के वफाकी वजीर जनाब नवीद कमर साहब से। नवीद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वालेकुम सलाम। पहले तो फरमाइएगा, ये पंजाब पे खसूसी शफकत की वजह क्या है सर? क्या मतलब? खसूसी शफकत ही है ना। मैंने जिस तरह कहा कि सर्दियों में गैस ना मिले तो समझ भी आती है सर, अप्रैल के महीने भी गैस ना मिले। देखिए मैं अप्रैल का महीना हो या कोई भी महीना हो, जितनी गैस हमारे सिस्टम में होगी वही डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अगर हमारे यूजेजेस बढ़ते जाएंगे तो गैस उस हद तक तो उसकी शॉर्टेज आ जाएगी। इस वक्त भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो कादरपुर की गैस फील्ड की एक डिप्लीशन की वजह से जो है वो एक कमी आई है। उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी वजह से सबोटाज एक्टिविटीज होती हैं। उससे एक तो ये कि एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन जो है खासकर बलूचिस्तान में उस पर इफेक्ट आया है। हालांकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ भी सिचुएशन कोई इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन वहाँ अच्छा खासी हम प्रोग्रेस कर गए हैं। और सिर्फ पिछले 1-1.5 साल की मैं जो टाइम मैंने गुजारा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, उसमें हमने कोई 350 MMCFD एडिशनल एक प्रोविंस वहीं से हमारे कोहाट करक एरिया से हम सिस्टम में ले आए। लेकिन हमारी क्योंकि यूजेज इतनी बढ़ गई, क्योंकि गैस बहुत सस्ती पड़ती है मुकाबले में पेट्रोल के या किसी और फ्यूल के, तो शिफ्टिंग हुई है काफी सारी हमारी यूजेजेस की गैस की तरफ। अच्छा सर, पिछली आपने बिकॉज ये मेंशन कर दिया कथा कलामी माँ, पिछली हुकूमत में एथनॉल मिला के पेट्रोल बेचने की बात भी छिड़ी थी, हुई थी। मुझे लगता है कि आपकी हुकूमत ने ये काम मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है, इफ आई एम नॉट करेक्ट, वरना स्टेटस बता दीजिए। हुआ ही सिर्फ हमारी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने सिर्फ बात की थी। हमने 100 से ज्यादा स्टेशन जो हैं सिंध में E10 जो PSO के जरिए E10 पेट्रोल जो 10% ब्लेंडिंग है ऑफ एथेनॉल वो शुरू की है। अनफॉर्चुनेटली ये पंजाब में इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक इजाजत नहीं दी डीनेचर्ड पेट्रोलियम ब्लेंडिंग की और उसको रिकग्नाइज नहीं किया एज अ फ्यूल। हमने बारहा कोशिश की और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में जब ये स्प्रेड होना शुरू होगी तो इसकी यूजेज अच्छी खासी बढ़ जाएगी, जो कि एक इंडिजिनस फ्यूल है। ये फेडरल गवर्नमेंट इसको एनकरेज करने के लिए इसको सब्सिडाइज भी करती है और ₹2.5 E10 फ्यूल आपको पता होगा कि ये सस्ता है पेट्रोल से, जिसकी वजह से हमारा मोटरसाइकिलिस्ट जो है इसकी पूरा फायदा उठा रहे हैं। नहीं एब्सोल्युटली, और इससे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है। मगर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, आपने कहा पंजाब ने अभी इजाजत नहीं दी, खबर है कहा यह जा रहा है क्योंकि स्टे ऑर्डर्स भी ले चुकी है सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत, इसीलिए जो है, और उनका 18वीं तरमीम के बाद उनका हक भी है अपने कुदरती वसाइल के ऊपर, पहले तो इसकी बचा कुचा जो मिलता है वो पंजाब की जानिब आ रहा है। नहीं ये देखें ना, फिर एक क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक तो स्टे अब नहीं है, अब तो बाकायदा कोर्ट्स ने फैसले कर दिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पर्टिकुलरली उन्होंने पहले स्टे भी दिया था और अब उन्होंने फैसला कर दिया है कि जब तक के, क्योंकि आर्टिकल 158 इतना कैटेगोरिकली और क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस सूबे में वेलहेड सिचुएटेड होगा
उस सूबे का पहले हक होगा। तो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूजेजेस खत्म नहीं होंगे तब तक आप वो गैस जो है वो किसी और प्रोविंस को नहीं देंगे। और उसी से एक पैरेलल, हालांकि इतना कैटेगोरिक नहीं है, लेकिन सिंध में भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसमें खासकर जो साइट एसोसिएशन है और सीएनजी डीलर्स हैं, ये दोनों वहां से ऑर्डर्स लेके आए सिंध हाई कोर्ट से कि जी आप अंडर आर्टिकल 158 हमारी भी यूजेज पहले पूरी करें, तो उसके बाद आप कहीं और दें। तो ये तो एक आईनी और कानूनी मसला है जो के लिखा हुआ है। जब तक वो चेंज नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में तब तक तो ये कोर्ट से इसको इन्फोर्स करेंगी। बिल्कुल, मेरे कहने का भी मतलब ये था, शायद मैं समझाने से शायद कासिर रहेगी, मगर मेरा मतलब यही था सर कि पहले वो अपनी यूजेजेस मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद दिया जाएगा पंजाब को, जो आज सफर भी कर रहा है पंजाब, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत ने 10 करोड़ आवाम को बेच डाला है। लेकिन इसकी मैं वजाहत कर दूं कि मुकम्मल तौर पे नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो सुई सदर्न सिस्टम पे परसेंटेज ऑफ लोड शेडिंग ज्यादा है, लेकिन उसमें क्योंकि वो ज्यादातर केएसी पे पूरा उसका लोड पड़ता है, केएसी को जितनी डिमांड है 280 MMCFD उसके मुकाबले में आजकल तो खैर और भी कम है, लेकिन मैक्सिमम कोई 120 के करीब मिलता है। तो जितना भी 160 MMCFD का वहां उनके सिस्टम पे शॉर्टफॉल आता है वो केएसी पे लोड हो जाता है। अच्छा। तो ये नहीं है कि लोड शेडिंग वहां नहीं हो रही, ये सिर्फ ये है कि यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स पे वो उसका वो लोड पड़ता है। वहां क्योंकि 2 सेक्टर्स जो हैं वो कोर्ट से ऑर्डर्स लेके आए तो तीसरे सेक्टर पे उसका लोड पड़ा। अच्छा नवीद कमर साहब, ये भी बताइए, सीएनजी की बार बार किल्लत पड़ रही है, इसके साथ हम लोड शेडिंग भी देख रहे हैं, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि हुकूमत ये फैसला कर ले कि सीएनजी को बतौर मोटर फ्यूल अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए वो तो फैसला हुकूमत उस हिसाब से कर चुकी है कि 2008 से लेके आज दिन तक कोई भी एक नया लाइसेंस नहीं इशू किया और अभी तक बैन है सवाए बलूचिस्तान में जहां के कुल 10 या 11 सीएनजी स्टेशंस हैं। और जबकि बाकी सिस्टम पे वो सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पे तो कोई 3,500 से 4,000 के करीब हैं और सुई सदर्न सिस्टम पे भी कोई 900 के करीब हैं। तो यानी कि इनडायरेक्टली आपकी हुकूमत फैसला कर चुकी है। नई कोई भी उनको इजाजत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये एक भरमार थी स्टेशंस बनाने की और लाइसेंसेस देने की, तो उस जमाने में ये सोचना चाहिए था ना कि बाबा आगे गैस है भी जो ये सीएनजी स्टेशंस चल सकेंगी या नहीं। सर आपके जो मुताल आप अभी तक उनको रजामंद करने के अंदर कामयाब रहे हैं कि वो 1 या 2 दिन जो है वो छुट्टी ले लिया करें? ये तो 2 दिन के लिए तो छुट्टी हमने बैठ के उनसे मनवाई थी और वो अग्री भी कर गए थे। उनका ये ख्याल था कि क्योंकि अब विंटर खत्म हो गया है तो शायद हम ये लोड शेडिंग जो है, क्योंकि 1 दिन का तो कोई इफेक्ट फ्रैंकली आता ही नहीं है सिस्टम पे। हम बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, इसके साथ साथ कादरपुर गैस फील्ड के ऊपर अगर मुख्तसर रोशनी डालिएगा, अगर उधर के कंप्रेसर्स मशीनरी तब्दील कर दी जाए तो डबल उधर से कहा जाता है कि प्रोडक्शन भी आ सकती है। और एक सेकंड नहीं, ये प्लीज आप एक सेकंड मैं समझा दूं। कादरपुर में कंप्रेसर्स लगा दिए गए हैं और वो काम कर रहे हैं और उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई थी। अब कादरपुर में हमें जो है उसी की एक्सटेंशन में दरिया के अंदर जो इंडस रिवर वहां से गुजरता है, वहां एक्सपेक्टेशन है हम 3 वेल्स और उधर ड्रिल कर रहे हैं और वहां से एक्सपेक्टेशन है कि फर्दर गैस आएगी जो इस गैस को ऑगमेंट करेंगी। लेकिन जो कंप्रेसर्स वाला पार्ट था वो तो न सिर्फ इंस्टॉल हो गए बट दे आर फुली फंक्शनल। 3 साल के पीरियड में आप प्रोजेक्ट को किसी एक पॉइंट तक ही लेके आ सकते हैं, उसका फ्रूट जो है वो तो अगले सालों में आके मिलेगा, चाहे वो पाइपलाइंस की बात हो, चाहे और इंपोर्ट्स की बात हो, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे आप जब एक्सप्लोरेशन के लाइसेंसेस देते हैं उससे लेके गैस की प्रोडक्शन तक कोई 7 साल का पीरियड लगता है और रफली यही कोल में भी बात है, यही हाइडल स्टेशंस की बात है। तो बात यह कि ये सारी चीजें रवानी से शुरू हो जाती है। मुझे तो हैरत है कि इसमें हमने क्यों नहीं इतनी पेशरफ की। ये जरूर है लिटिगेशंस भी होती हैं, मसाइल भी आते हैं, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे हमने फैसला करना है, हमें बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे और बोल्ड डिसीजंस लेके आगे बढ़ना होगा। तो बोल्ड डिसीजंस आपसे भी यही तवक्को है। सर कादरपुर गैस फील्ड की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात छिड़ी थी पिछले साल, फिर सब कुछ एकदम मम हो गया, अब फिर थोड़ी सी कुछ खबरें गर्दिश की थी, उसके ऊपर वजाहत कर दीजिए।
نہیں قادرپور کی پرائیویٹائزیشن کی جو بات فلوٹ ہوئی تھی وہ 2008 میں ہوئی تھی، اور اس کو ایگزامن کرنے کے بعد ایک وقت ایسا تھا کہ آئل پرائسز میں وہ وارہ کھاتا تھا، اس کو بعد وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ بتائیے گا نوید قمر صاحب، آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کی، ریکارڈ ایک یاد آ گیا، وفاق کا اس کے اوپر موقف کیا ہے؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، نہ اسے وضع کیا گیا ہے۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی انویسٹمنٹ کرتی ہے $260 ملین کی، سر بلوچستان ہائی کورٹ بھی اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، کیا وفاق کا کیا موقف ہے اس ایشو پہ؟ اس لحاظ سے تو کوئی بھی کمپنی جو آئے، جو اتنا پیسہ لے کے آئے اور ریپیوٹیبل کمپنی ہو، تو ہم چاہیں گے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ انفارچونیٹلی یہ چیز جو ہے وہ ایک حد تک کنٹروورسی میں چلی گئی۔ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، نو میٹر سمر مبارک بند صاحب جو بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے سر، کہ اب ہم یہ کیس لے لیں ایکسپلوریشن ریفائنری کے حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ مائننگ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہے، اور اس لحاظ سے کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، خاص کر اگر وفاق میں بھی ریلیٹیولی کم ہے، صوبوں میں اس سے بھی کم ہے، تو کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ ہمیں اس بات سے شاید نہیں ہونا چاہیے ایڈمٹ کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن ہم ہائر کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخری سوال سر آپ سے بس یہ، کوئی خوشخبری دے دیجئے یا ایسا کریے حقیقت پر مبنی جواب دے دیجئے، یہ گیس کی قلت اور کتنی دیر چلے گی؟ آنے والے دنوں کے اندر کیا عوام کیا ایکسپیکٹ کرے سر؟ دیکھیں، ایکسپیکٹیشن ہمیں وہی رکھنی چاہیے جو کہ ریئلٹی والی ہے، اور ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ڈیمانڈ جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہماری ڈومیسٹک سپلائیز اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، تو ہمیں ایک تو وہ مینجمنٹ اس کی بھی کرنی ہوگی، اور پلس جو امپورٹڈ ہماری ملک میں گیس آئے گی آئیدر LNG کے تھرو یا پائپ لائنز کے تھرو، اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ ہمارا یہ جو گیپ ہے جو ہماری پوری انڈسٹریل گروتھ کو روکے ہوئے ہے، اس کو ہم ختم کر سکیں۔ نوید قمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم انڈیڈ، اینڈ دیٹس آل فار ٹونائٹ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلفز، ہیو اے ونڈرفل ویکینڈ۔ لکھنا نہ بھولیے گا ہمیں crossfire@dunianews.tv۔ انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔